सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये है अपना जो है वर्क पावर एनर्जी का पहला लेक्चर और फाइनली वर्क पावर एनर्जी चालू हो ही गया। तो आओ यार, अब मिल के वर्क पावर एनर्जी फोड़ते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी से। तो चलो, तो सबसे पहले मेरे को बोलता है वर्क व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट। ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं, डेफिनेशन छोड़ते हैं। अभी अपन आते हैं रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसमें अपन जीते हैं। चलो, तो मैं जैसे ही तुमको वर्क बोलता हूँ तो तुम क्या समझते हो? वर्क का सिनोनिम तुम ये समझ लेते हो कि यार कोई ना कोई आदमी जो है कोई लेबरिंग कर रहा होगा या कहीं एनर्जी लगा रहा होगा या धक्का मुक्के कर रहा होगा। सिर्फ ये वर्क का मीनिंग कहना अधूरा होगा, या फिर ये सब एक्चुअली में वर्क का मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कि चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं रेलवे स्टेशन पे कोई कूली है, ठीक है, वो किसी बैग को ऐसे उठाया सर पे और कूली भाई चलना चालू कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे हिसाब से, जिस हिसाब से तुमको इस समाज ने आइडियोलॉजी दी है, तुम बोलोगे यार, मैं पूछूंगा क्या उस आदमी ने उस बस्ते को अपने सर पे उठाया और चला तो क्या उसने वर्क डन किया? तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलोगे हाँ, लेकिन उसने वर्क डन नहीं किया। किसके हिसाब से? फिजिक्स के हिसाब से। तो वर्क डन एक्चुअली में लोगों ने कुछ और ही चीज़ बना के रख दी है ये कुछ और ही चीज़। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं कि ये सब चीज़ है क्या वर्क डन का। व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसेस इट, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। मतलब क्या? अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसको डिस्प्लेस भी कर रहा है तभी वर्क होगा। जैसे ये है, मैं इस पे यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या ये वर्क कर रहा है? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसको वर्क डन नहीं कहा जाएगा कि मैं इसको ऐसे उठा लिया और इसको चलना चालू किया, मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ, ये डिस्प्लेस हो रहा है क्या? नहीं, मैं इसको उठा के खुद लेके जा रहा हूँ यार, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? यही अंतर हो जाती है वर्क में। ठीक है, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। मतलब क्या? किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाओगे और वो डिस्प्लेस होता है तो तुरंत वर्क डन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाओ, वो डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन होगा। फोर्स लगाओ, डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन होगा। फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। तो उस कूली वाले केस में क्यों नहीं हुआ? आगे समझेंगे उसको भी, रुक जाओ। पहले फॉर्मूला डिराइव करने दो। तो वर्क का जो है एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए यहाँ से चालू करते हैं। तो मान लेते हैं अपन एक ठो बॉक्स लिए और इस पे जो है मैं फोर्स लगाया इधर की तरफ, ठीक है, और ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो ये मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो वर्क क्या होगा इस कंडीशन में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है मतलब? सिंपली वर्क इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो है वर्क डन दो तरीके से हो सकता है। पहला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वर्क डन बाय, और दूसरी तरफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो अभी अपन पूरा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ेंगे। मतलब फोर्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब फोर्स की वैल्यू दे दी रहेगी सिर्फ। जैसे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, ये दे दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, अब मैं इस पे पुलिंग फोर्स लगाया ऐसे करके थीटा एंगल से, तो अब वर्क क्या होगा बोलो ना? तो तुम लोग बोलोगे कि वर्क होगा W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना? नहीं होगा बाबू, नहीं होगा रे। क्यों नहीं होगा? अभी बताते हैं क्यों नहीं होगा। तो देखो, फोर्स का वही वाला कंपोनेंट ले रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के
साइड हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे। हाँ, तो कितना नाटक करता हूँ मैं भी। तो ये जो है इधर एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो W इज इक्व टू एफ एच कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। और इसी को अपन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा आएगा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए भाई साहब इसको, तो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वर्क। ठीक है, तो मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है भाई, स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, अब ये देखते हैं, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 अप टू Fn आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड दे शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2। मान लेते हैं कि किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और ये मान लेते हैं ओरिजिन है, और ये R1 है इसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली R1। ठीक है, अब वो वहां से यहां तक आ गया R2 तक, R2 R1 से R2 ये थे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इस पे कितना सारे फोर्सेस लगे, F1, F2, F3, Fn अप टू। ठीक है, ये F1, ये F2, ये F3 अप टू Fn। ठीक है, तो वर्क डन इस कंडीशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R2 माइनस R1। अच्छा जे बात, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए बाबू लोग, आई थिंक तो समझ ही गए होगे बाबू लोग। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, ये होगा। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है, तो ये होता है स्केलर, ये तो पता है। यूनिट क्या होता है इसका, इसका यूनिट होता है जूल और अर्ग। अर्ग जो है CGS यूनिट है, और जूल क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, और एक जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 अर्ग भी होता है कि नहीं, हाँ, एक जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 अर्ग। ठीक है, ये होता है, यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होता है भाई इसका, तो वर्क है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L। ठीक है, तो बाबू लोग क्या होगा रे, क्या होगा बोलो ना रे, टुक टुक करके बोलोगे क्या स्क्रीन में। तो वर्क का जो है डायमेंशन होगा ML² T माइनस 2, ये वर्क का डायमेंशन होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की कहानी अभी देखते हैं। हाँ भाई चिंटू बबलू साफ कर दो इसको। तो अब हम लोग देखते हैं यार वर्क और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो वर्क का पहला टाइप है नेगेटिव वर्क या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क या फिर पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क, तीन टाइप के वर्क होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। अच्छा हाँ, तो अभी तुम लोग शायद एक पिक्चर देखे हो गया, कौन सी, मैन ऑफ स्टील। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब सुपरमैन किसी को जोर का एक
पंच मारता है, ठीक है। क्या करता है सुपरमैन, उसमें जोर का एक पंच मारता है एक आदमी के फेस पे। तो जैसे ही वो फोर्स लगाता है वो आदमी सीधा का सीधा जोरदार उधर फेंका जाता है। उस समय जब सुपरमैन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वो आदमी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, जो वर्क डन किया सुपरमैन वो कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन। मतलब ऐसे वर्क डन जिसमें फोर्स या फिर उसके कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये इस पे ये जो फोर्स लग रहा है और इधर ही डिस्प्लेस होता है ये, ठीक है। या फिर ये इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है लेकिन इसका कंपोनेंट तो इधर आ सकता है ना, ठीक है, तो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। फोर्स या फिर उसके कंपोनेंट्स जो है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तब क्या कहलाता है, पॉजिटिव फोर्स। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 वही सुपरमैन को मान लेना। और दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं यहाँ से एक आदमी जो है यहाँ से इसको पलट से हेडशॉट मारना चाहता है, ठीक है। तो एक बॉल फेंकता है ये, ठीक है। तो बॉल जैसे ही इसके सर पे फेंकता है ऐसे करके, तो इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल भी इधर हुआ, तो बॉल का वर्क कितना हुआ, पॉजिटिव। ओहो, तो ये बात है। तो वर्क व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो जीरो एंगल होगा तब क्या होगा, cos 0 1 होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चुपचाप, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात कि फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ही तो है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो पॉजिटिव वर्क डन में जो थीटा है वो 0 से हमेशा बड़ा रहता है और 90 से हमेशा छोटा रहता है थीटा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव वर्क डन की। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। तो नेगेटिव वर्क डन क्या है, ठीक है। तो अरे ये तो 0 है यार नेगेटिव का। When body displaces perpendicular to the direction of force। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि एक कूली भाई बस्ता उठाते हैं, सर पे रखते हैं, चलते हैं और फिर मैं उनसे वर्क पूछता हूँ तो 0 आता है। क्यों आता है, इस 0 वर्क डन के कारण। क्यों, देखो कूली भाई क्या करते हैं कि बस्ता उठाते हैं अपने सर पे, ये ऐसे करके सारी दुनिया को बोझ हम उठाते हैं, ठीक है। ऐसे करके कूली भाई जो है ऐसे फोर्स लगाए हुए हैं ऊपर की तरफ इस पे, और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर दोस्तों। तो फोर्स मित्रों, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना 90 डिग्री भाई साहब। तो वर्क डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 90, तो वर्क डन कितना 0, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है। अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है, फिजिक्स में होता है। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, हमारा क्या जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, वर्क डन 0 होता है, ठीक है। इस केस में होता है। और एक केस बताता हूँ आप लोगों को, चलिए। तो मान लेते हैं ये सूर्यदेव है, जय सूर्यदेव, ठीक है, सूर्यदेव टू 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 टू, और इधर हमारी पृथ्वी मैया चक्कर मार रही है, ठीक है। तो चक्कर मार रही है तो इधर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। और तुम लोग या फिर इसको वो वाला फोर्स भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं यार अपना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, लेकिन मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इधर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, इधर की तरफ। तो इस समय भी जो वर्क डन है अर्थ का रोटेट करने में वो 0 होता है, समझ रहे हो। तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, चलिए मित्रों, ये पहला, ये दूसरा, चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देते हैं मित्रों। तो अगर मान लेते हैं कोई पेंडुलम है और उसको यहाँ से छोड़ोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, इधर की तरफ, लेकिन उसमें फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन का इधर की तरफ, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन फिर से 0, ठीक है। तो जहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ वहाँ क्या आ जाएगा, 0 वर्क डन। ओहो हो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, वाह 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 वाह, ठीक है। चलो नेगेटिव वर्क डन पढ़ते हैं। नेगेटिव वर्क डन क्या है,
हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया जाए आप लोगों को। चलिए मान लेते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, छुक 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 रेलगाड़ी इधर चली। अब जो है, चलिए इंडियन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब जो है ट्रेन को क्रिश रोकना चाहता है, क्रिश, ठीक है। तो क्रिश रोकना चाहता है, क्रिश इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ट्रेन डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा था, इधर की तरफ, क्रिश फोर्स किधर लगाया, इधर की तरफ। इस समय में जो क्रिश को वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, नेगेटिव वर्क डन। मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई तो पिक्चर में ऐसा किया था, हाँ वो रावण पिक्चर में वो जीवन किया नहीं था, इधर ट्रेन ही रोक रहा है भाई साहब वो तो, ठीक है। तो उस समय वो जीवन भी क्या किया था, नेगेटिव वर्क डन किया था। वाह 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 वाह, क्या एग्जाम्पल देता हूँ, मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो चलो 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 एक सेकेंड, दूसरा एग्जाम्पल भी दे देते हैं एक। पहले इसका डेफिनेशन में, व्हेन फोर्स और इट्स कंपोनेंट अपोजिट और एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। अभी बताया ना कैसे, हाँ ऐसे ही, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मैं इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर की तरफ ही हुआ मान लेते हैं। तुम लोग बोलोगे ये तो पॉजिटिव वर्क है, कैसा पॉजिटिव वर्क है, ये तो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो पॉजिटिव है। मैंने अभी पूरा चीज़ बोला नहीं है, अभी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, ठीक है। तो इस तरफ नेगेटिव साइड में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है क्या, फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में, हाँ याद आ रहा है, एनएलएम में पढ़े थे आखिरी में, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है वर्क डन नेगेटिव है भाई साहब। ओ हो, वाह 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 वाह। तो ये सब होप कि क्लियर हो गया होगा साहब। तो अपन अब जो है आई की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई मेरे बच्चों, बबलू चिंटू लोग साफ कर दो यार इसको। अब बात करते हैं यार इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बेसिक से है लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। सबसे पहले एक ए पोजीशन पे ब्लॉक दिया है सबसे पहले, ठीक है, 60 डिग्री पर फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। अब जो है ये डिस्प्लेस हुआ बी तक 6 मीटर, बोला है वर्क डन निकालो। वाह, ये क्या बात हुई भाई। हाँ तो चलिए निकालते हैं भाई साहब हमारा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6, हाफ 60 जूल वर्क डन, ठीक है। अभी अगला देखते हैं। A constant force F is equals to 3I cap plus 2J cap acts on a particle displacing it from a position of R1 to position of R2. Find work done by forces. Work done निकालना है। तो देखिए साहिब और देवियों और सज्जनों, पहला फोर्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, R1 दिया है, R2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट होता है R2 माइनस R1। तो आई कैप माइनस ऑफ माइनस आई कैप मतलब 2i कैप, माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2j कैप, 3k कैप माइनस ऑफ माइनस 2k कैप प्लस 5k कैप। तो वर्क डन जो है फोर्स मतलब 3i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आई वाला आई से करेंगे तो W इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आई कैप, 2 इंटू 2 4 जे कैप प्लस 2 प्लस 5। एक सेकेंड 2 इंटू 2 माइनस 4 है यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस 4 जे कैप, 5 2 10 तो 10 के कैप,
तो इतना जो है वर्क डन होगा। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या बोल रहा है कि 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3, 3 फोर्सेस डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम 1 -1 2 2 -1 -1 3 एंड देन टू 2 2 0। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस। तो यहाँ से अच्छा, आप लोगों को हम एक एग्जांपल देते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो ये बीच वाले पॉइंट की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए दिया हुआ है कि पहले आदमी ये डिस्प्लेसमेंट लेके निकाले, फिर ये डिस्प्लेसमेंट लेके निकाले, फिर दोनों का ऐड कर दे। कुछ मतलब नहीं है, ये इनिशियल ये फाइनल, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये 3 फोर्स टोटल ले लो, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो फोर्स कितना होगा, तीनों का सम, तो आई कैप वाले आई कैप से जुड़ते हैं, तो 2 आई कैप प्लस आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना हो जाएगा, 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप, तो 2 जे कैप माइनस 3 के, तो माइनस जे कैप बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस 2 के कैप माइनस के कैप और 2 के कैप, तो माइनस के कैप बोल सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो 2 - 1 1, तो आई कैप, 2 माइनस ऑफ -1, तो 3 जे कैप, 0 - 2 के कैप -2 के कैप। ठीक है, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 6 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6, जे वाला जे के साथ, तो ये हो जाएगा -3, के वाला के साथ, तो ये हो जाएगा +2, 6 - 3 3 3 + 2 5 जूल वर्क डन है अपना। एक क्वेश्चन और आ जाता है यार, यहाँ पे फालतू ही छूट गया इस जगह। ठीक है यार, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। तो हाँ भाई, अब देखते हैं अपन इन 2 क्वेश्चंस को और इस एक टॉपिक को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है पहले देखते हैं। सबसे पहले ये जो है जेई का क्वेश्चन है, जो कि अभी अभी अगस्त के अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, 2021 का है। ठीक है, ये क्या बोलता है, 2 पर्सन A एंड B परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ओहो, मतलब वर्क जो है वो सेम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इन मूविंग अ बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस D, मतलब A और B 2 बॉडी हैं। ठीक है, दोनों सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं एक बॉडी को जो है डिस्टेंस D तक ले जाने में। ठीक, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो वर्क A में जो है 45 डिग्री पे फोर्स लग रहा है और B में जो है 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। 2 बॉडी अलग अलग है उसमें। द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A टू फोर्स अप्लाइड बाय B इज 1/√x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले बोला है कि वर्क सेम है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों में सेम है, इनटू कॉस 45 डिग्री। 45 क्यों, क्योंकि A में जो है 45 एंगल ले रहा है। ठीक, अब वर्क डन बाय B का क्या होगा, FB इंटू डिस्टेंस D इंटू कॉस 60 डिग्री। जैसे ये A है, ये B है, इस पे 45 डिग्री पे लग रहा है, इस पे 60 डिग्री पे लग रहा है, लेकिन वर्क दोनों का सेम है बोला है। ठीक, तो D से D गया, अब क्या होगा, अब होगा FA बाय FB इज इक्वल टू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 और कॉस 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, एक सेकंड नहीं, ये कितना हो जाएगा FA बाय B, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये नीचे 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/2।
जो कि हो जाएगा 1/√2। और यहीं पे मेरे को फोर्स का रेशियो दिया हुआ है FA/FB का इक्वल्स टू 1/√x। ठीक है, यही सेम चीज़ 1/√2 आई है और यही सेम चीज़ 1/√x। तो x यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2। ठीक, अभी वाला देखते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t इज। नॉर्मल रिएक्शन जो वर्क कर रहा है इसमें वो कितना होगा टाइम t में बोला है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, नहीं। फोर्स पता है क्या, नॉर्मल फोर्स, और क्या। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन u जो है 0 है इनिशियली, तो हाफ a की जगह क्या g/2 डाल सकता हूँ क्या, हाँ, तो g/2 t स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मिल गया और फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इंटू हाफ g/2 t स्क्वायर। अब नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। देखो, तो इस m का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। तो ऊपर लग रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर क्या जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या एक इक्वेशन आएगा, n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। हाँ, ये नेट फोर्स n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma होता है, तो ma ये अलग है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, m कॉमन g प्लस a। ठीक है, तो इसी जो ये जो वैल्यू है इसमें a क्या है, g/2 है क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा 3mg/2 नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ डाल दूंगा, तो हो जाएगा 3mg/2 इंटू g/4 t स्क्वायर। तो इतना फाइनली वर्क डन आएगा। ठीक है, अब ये सब तो छोड़ो, अब अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ वर्क डन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है, चलो वर्क डन डिपेंड करता है कि नहीं वो सब देख लेते हैं अपन। तो मान लेते हैं एक जो है लिफ्ट है, यहाँ खड़ा है चिंटू, ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स है ए। ठीक है, ए अरे यार नीचे बनाना पड़ेगा इसको। क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक लिफ्ट है, यहाँ खड़ा है चिंटू, यहाँ है एक बॉक्स ए। ठीक है, बहुत सही। अब जो है ये लिफ्ट ऊपर जाती है, यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ फिर से चिंटू खड़ा है और यहाँ बॉक्स खड़ा है ए। ठीक है, तो चिंटू के रेस्पेक्ट में देखूं मैं खड़े होके, तो इस बॉक्स ए पे कोई वर्क हुआ है क्या, नहीं यार। क्यों नहीं, क्योंकि चिंटू भी यहीं खड़ा है, बॉक्स भी यहीं खड़ा है, और वर्क का तो डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ वर्क होगा। बॉक्स तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, चिंटू के टर्म्स में वर्क डन क्या है, 0। W चिंटू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक सिकंदर खड़ा है जिसका नाम है बबलू। ठीक है, अब बबलू इन सबको देख रहा है। ठीक है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। अब मैं बबलू से पूछा कि भाई लिफ्ट जो है डी डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अंदर जो है एक बॉक्स रखा है, ठीक है, ए, अब उस पर वर्क डन लगा है कि नहीं बता। ठीक है, तो ये तो बाहर खड़ा था, तो इसके हिसाब से इस बॉक्स पे तो वर्क डन लगना ही था। तो वो कितना वर्क डन लगेगा, नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, क्योंकि इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस समय। अच्छा, तो एक किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो वर्क डन 0 आया, और एक किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई वर्क डन की। तो वर्क डन डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मतलब आप कैसे देख रहे हैं किसी भी पार्टिकल को, उस पर डिपेंड करता है वर्क डन। हाँ ठीक है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है
बी, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए ना, जब फोर्स दिया हो। अब तुम ये पाथ से जाओ, ये पाथ से जाओ, ये पाथ से जाओ, या फिर ये पाथ से जाओ, वर्क डन तुम पे कितना लगने वाला है? सब में सेम लगने वाला है। मान लेते हैं ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। तो वर्क डन क्या है रहने वाला है? सेम रहने वाला है। हाँ ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई बबलू चिंटू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं यार अपन वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के बारे में। ठीक है, अब जो है फोर्स चेंज होगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब जो है फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स भी अपना रंग बदलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ द फोर्स और बोथ, या फिर देखो कोई भी फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा या फिर दोनों ही चेंज कर रहा होगा, उस समय में फोर्स जो है वेरिएबल कहलाएगा। या फिर फोर्स वेरिएबल तब भी कहला सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलो बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि फोर्स जो है मेरे को दिया है 6t²। ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट फोर्स है? नंबर दिख रहा है भैया, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो भाई ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम 1 है तो फोर्स 6 है, टाइम 2 है तो फोर्स 2 दूनी 4 24 है। देख रहे हो, मतलब टाइम के साथ फोर्स बढ़ते जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो फोर्स इन सब कंडीशन में फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको वर्क डन में कैसे सॉल्व करना है? वर्क डन में तो मान लेते हैं कि एक जो है लाइन इंटीग्रल में ऐसे चल रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये F। ठीक है, ये ऐसा करके इस डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक, अब जो है ये A है, ये B है। अगर यहाँ से ये छोटा सा इतना सा डिस्प्लेसमेंट करता है ds। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का, और ये थीटा इनके बीच का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया उसका छोटा सा वर्क कितना होगा? F.ds। हाँ ठीक है, अब कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया हूँ, डॉट प्रोडक्ट दोनों का। ठीक है, अब जो है मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा A से B तक का वर्क डन निकालना है। तो A से B तक का वर्क डन निकालना है तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा A से B तक। तो ये भी इंटीग्रेट होगा F.ds A से B तक। यही जो है मेरा रिक्वायर्ड वर्क डन है। कब? जब फोर्स जो है वेरिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है जब फोर्स वेरिएबल होगा। इसका देख लो इसको। अब ये बताते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को? ठीक, तो कैसे लिखना है? वही W इज इक्वल्स टू फोर्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, मतलब Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप इंटू ये dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हाँ, तो i कैप के साथ मिलता है j कैप के साथ, और z कैप के साथ, k कैप के साथ। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, x इनिशियल से x फाइनल, हाँ लिमिट जो है x का ही डलेगा, y का नहीं डलेगा, प्लस fy dy इंटीग्रेशन ऑफ y इनिशियल से y फाइनल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz, z इनिशियल से लेके z फाइनल तक। ठीक है, ये जो है अपना रिक्वायर्ड वर्क डन है। ये ठीक है,
ये किस कंडीशन में, रेक्टेंगुलर का। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी से रिलेटेड। तो ये क्या बोलता है, अ फोर्स F दिया है, उसी टर्म्स में डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम R1 टू R2, द वर्क डन बाय, तो W इज इक्वल्स टू, मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx x, तो कहाँ से 3i कैप से 5i कैप से, तो 3 से 5 प्लस Fy इंटू dy, y वाला कहाँ से कहाँ तक है, 8 से -4, 8 से -4 इज इक्वल्स टू fx कितना है 6x, तो 6x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 6 बाहर निकाल लो, x dx 3 से 5 प्लस 2y, तो 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन y dy कहाँ से कहाँ तक, 8 से -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये मच्छर कहीं का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक्स डी एक्स, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, तो 6 एक्स स्क्वायर और लिमिट कहाँ से 3 से 5 तक प्लस 2 वाई स्क्वायर, लिमिट कहाँ से 8 से -4 तक, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16, तो 6 इंटू 16 प्लस -4 डालूंगा तो 4 4 सा 16 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 64, ये कुछ नेगेटिव में ही आएगा, नहीं यार पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में 16 इंटू 6, 16 5 से कितना होता है, 16 5 से 70 होता है क्या, कितना होता है यार, छोड़ो यार इसको तुम कैलकुलेट, चलो यार कर ही देते हैं पूरा करो, 16 इंटू 6, 6 6 36, 3 6 कम 6 6 3 9, 96 आएगा ये, 96 प्लस ये माइनस 64, तो इसमें 10 गया 54, 4 48, 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 96 माइनस 96, ये तो जीरो वर्क डन आ रहा है, ओ भाई साहब ओपी क्वेश्चन था, वर्क डन जो है जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट, भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। तो अब देखते हैं यार अपन इन 2 क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है, तो बात करते हैं इस पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 5y प्लस 20 j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 10 मीटर इज, देखो y इज इक्वल टू 10 से y इज 0 से 10 मीटर तक चला ये, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये एक्ट किया पार्टिकल पे, तो वर्क डन पूछा है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप वर्क W लिखना है, ठीक है, और क्या करना है F डॉट डी वाई बोल के इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक 0 से 10 तक, क्योंकि ये 0 से 10 तक दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 20 इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक 0 से 10 तक, ठीक है, इंटीग्रेट किया तो 5y स्क्वायर बाय 2 आया प्लस 20y आया, कहाँ से कहाँ तक 0 से 10, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो W इज इक्वल्स टू, पहले 10 डालूंगा तो 10 का क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 500 बाय 2 मतलब 250 प्लस 200 मतलब 450 आ जाएगा, ये ले 450 न्यूटन है आंसर, ठीक है। अभी आप देखिए ये है जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन, ठीक, ये जो है मेंस में आया था सितंबर में, ठीक, अब ये जेईई एडवांस 2019 का है। अब पार्टिकल मूव्ड अलोंग अ पाथ AB BC CD DE EF FA, मतलब AB BC CD DE EF ऐसे करके, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स दिया हुआ इतना, ठीक है, वेयर x एंड y इन मीटर, अल्फा दिया हुआ है -1 न्यूटन पर मीटर, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स F विल बी, वर्क डन पूछा है पार्टिकल पे, तो देखो इसको करने का बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है, ठीक है, तो चलो करते हैं। अब लेंदी मेथड क्या नहीं करेंगे क्या, तो फोर्स दिए तो वर्क डन कितना होता है
एफ डॉट डी वाई, ठीक है, एफ डॉट डी एस, सॉरी, ठीक है, ये रुक जाओ, डी एस यार, और डी एस क्या होता है, डी एस होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आई कैप में अल्फा वाई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अल्फा वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 अल्फा एक्स डी वाई, 2 अल्फा एक्स डी वाई। अब जो है अपने को अलग अलग इंटरवल्स में डाल के देखना है इसको। पहले ए से बी में डालते हैं, ए टू बी, ठीक है, ए से बी में। ए से बी में क्या वाई इंटरवल में कुछ चेंज हो रहा है, देखो नहीं, क्योंकि y जो है 1 था और 1 का 1 ही है बी में भी, ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, तो y इंटरवल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डी वाई जो है वो 0 हो जाएगा और y जो है वो 1 है। हाँ ठीक है, तो ये जो डी वाई 0 है और y जो 1 है उसको इस w में डालेंगे, तो इसको डालेंगे w1 इज इक्वल्स टू डी वाई 0 है तो ये पूरा टर्म 0 y 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा y1 है dx, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो 0 से लेके 1 तक, x में देखो, x में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, ये 0 से लेके 1 तक चेंज हुआ है ना ए बी में, हाँ, तो 0 से 1 तक, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा x या फिर अल्फ़ा आएगा इसका, ठीक है। ए से बी हो गया। अब जो है बी से सी जाते हैं, बी टू सी, ठीक है, बी से सी जा रहे हैं। अब बी से सी, क्या इसमें x में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, x b में भी 1 था और c में भी 1 है, क्या y में चेंज हो रहा है, हाँ, y में पहले b में 1 था लेकिन c में पहुँचते पहुँचते 0.5 हो गया, मतलब क्या, तो b टू c में dx क्या है, 0 है, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं dx 0 है b टू c में, और क्या है x जो है 1 है, ठीक है। तो अब इस दो कंडीशन को इसमें डाल दो, ये जो वर्क डन का है, तो ये W2 आ जाएगा, तो W2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा वाई डी एक्स, तो dx तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म पूरा 0, 2 अल्फा x क्या है 1, तो 2 अल्फा डी वाई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है अब y में, 1 से 0.5 पहुँचा है ना, तो 1 से 0.5 तक कर दे, 1 से 0.5 तक, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, अल्फा डी वाई का अल्फा वाई हो जाएगा, तो 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा इंटू वाई, वाई का 1, 2 अल्फा वाई का 1 से हाफ, तो 2 हाफ पहले डालूंगा, -1, तो हाँ माइनस हाफ होता है, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। वर्क W2 क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, ठीक है। अब ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, C से D तक जाऊँगा, C to D बहुत लंबा जाने वाला है, तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। तो C से D जा रहे हैं तो x चेंज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। y चेंज हो रहा है क्या, नहीं, y 0.5 में ही था और 0.5 में ही है, x जो है 1 से 0.5 हुआ, तो dy जो है वो 0 हो जाएगा और y जो है वो कितना है अपना 0.5 है ना, हाँ 0.5, एक सेकेंड, ठीक है, y कितना है 0.5 है, dy 0 है। इन दो कंडीशंस को इसमें डाल देते हैं w में, तो w3 हो जाएगा ये, तो अल्फा डी वाई, ये वाला 0 हो गया, अल्फा इंटू वाई, अल्फा इंटू वाई मतलब 0.5 मतलब हाफ, मतलब y/2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट किया मैं, इंटीग्रेट किया, अब x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से 0.5 तक, तो 1 से 0.5 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा y/2 बाहर आ जाएगा, dx का पहले 0.5 डालेगा, नहीं 1 से 0.5, 1 से हाँ यार पहले 0.5 डालेगा, तो क्या हो जाएगा 0.5
मतलब हाफ -1 तो -12, ठीक है, -12 हो जाएगा तो, और ये y तो 0.5 दिया हुआ है, एक सेकेंड यार, ये α/2 होगा, सॉरी यहाँ पे α/2 होगा, ठीक है, क्योंकि y को तो 0.5 दिया तो y को हाफ ले लिए तो α/2 आ गया dx, तो ये -α/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। अब अगला, अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये a से b गए, b से c गए, c से d गए, अब जो है d से e जाएंगे, फ्रॉम d टू e, ठीक है। d टू e में गए तो कहाँ से क्या, 0.5 से 0 आया, क्या x में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, तो dx क्या हो जाएगा 0, x में कोई चेंज नहीं हो रहा तो dx 0, और x कितना है अपना 0.5 कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको वर्क डन में डाल देना है, W4 हो जाएगा, तो वर्क डन कितना है, α/dx, dx तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 2α को इधर x हाफ दिया तो हाफ इंटू dy, तो dy को कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेट dy, मतलब 0.5 से 0 तक गया है y में, ठीक है, हाफ से 0, तो 0 पहले डलेगा, -12 हो जाएगा तो -α/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या, ये हो गया D से E, अब E से F जाते हैं, E to F, ठीक है। E से F गए तो y चेंज हुआ क्या, नहीं, y 0 का 0 है और dy भी 0 हो जाएगा, तो y 0 dy भी 0, ठीक है, और x जो है 0.5 से ये हुआ, तो W5 जो है वो कितना हो जाएगा, 10 रघुनाथ का, इसमें डालना है, ठीक है। तो ये जो dx है वो रहेगा अल्फा y की जगह तो 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो एक सेकेंड, y भी 0 और यहाँ dy भी 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो टोटल वर्क डन निकालते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, अल्फा माइनस अल्फा कट गया, ठीक है, α/4 माइनस α/2, 4 माइनस α/2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 नीचे हो गया 8 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2α माइनस 4α, तो ये -6α/8 हो जाएगा, या फिर इसको -3α/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना आएगा, अल्फा तो 1 दिया हुआ है, -3/4 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको -0.75 न्यूटन में बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर यार, ठीक है। इतना वर्क डन आएगा, ये जो पूरी जो तामझाम है ये जेईई एडवांस 2019 में आया था, मैं यहाँ फालतू में सटा के लिख दिया हूँ, खुल के लिखना था मेरे को, ठीक है। होप कि ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। भाई चिंटू बबलू मिटा दो यार इसको। तो अब बात करते हैं यार इन दो जो प्रीशियस से एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला ये एग्जांपल होता है, अ चेन ऑफ लेंथ L, मास M इज हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल फ्रिक्शनलेस है, विथ 1/nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द चेन। मतलब ऐसा करके कोई फ्रिक्शनलेस टेबल रखा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ऐसे 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 करके कोई चेन रखा है जिसका लेंथ है L और मास है M, ठीक है। और क्या लेना है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर,
ये 1/nth मतलब L/n जो है लेंथ हैंग किया हुआ है। अब जो है उसको पुल करने में कितना वर्क डन लगने वाला है वो बताना है अपने को। अच्छा चलो ठीक है, निकालते हैं फिर। तो देखो मैं जो हूँ एक टर्म ले रहा हूँ लैम्डा, जो कि मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब कितने लेंथ का कितना मास है। ठीक है, अब मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि ये जो लटका हुआ जो पार्ट है ना वो y है। ठीक है, y क्या है, हैंगिंग पार्ट, वो तो L/n है। थोड़ा देर के मान लेते हैं ना, रुक जाओ ना, हैंगिंग पार्ट बता रहा हूँ। तो लैम्डा लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट क्या होगा, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई, मतलब m/l इंटू वाई, या फिर इसको लैम्डा इंटू वाई भी बोल सकते हैं। ये क्या है, मास है इसका। अच्छा ठीक है, और क्या है और अगर मैं फोर्स देखूं कितना लग रहा है ग्रेविटी का इसके ऊपर, हैंगिंग पार्ट के ऊपर, तो क्या वो mg होता है, हाँ। और m कितना है, लैम्डा वाई है क्या, हाँ। तो इसको लैम्डा वाई जी लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो होगा F.dy, वो भी नेगेटिव में। dy नेगेटिव में क्यों, dy नेगेटिव में क्यों, क्योंकि अब जो है अपन इस चेन को खींचने वाले हैं, तो इसका जो हैंगिंग वाला जो लेंथ है वो कम होने वाला है। ठीक है, अगर अपन इसको इधर से खींचेंगे तो ये जू 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 करके ऊपर आएगा, तो हैंगिंग लेंथ क्या होगा, कम होगा। कम होने के कारण से इसका dy नेगेटिव में है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F क्या है, लैम्डा वाई जी, तो dy क्या है, नेगेटिव, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dy के लिए। ठीक है तो अब जो है ये तो हो गया, लैम्डा कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो नेगेटिव ऑफ लैम्डा जी निकाल लो, और ये हो जाएगा y.dy। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, देखो ये लेंथ है L/n से 0 तक, हैंगिंग पार्ट 0 रहना चाहिए तब तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा जी इंटू ये हो जाएगा y²/2 इंटू L/n से 0 तक। तो ये W कितना हो जाएगा, 0 डालूंगा तो 0 का 0, अब माइनस L²/n²/2, तो ये यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा जी L²/2n² आएगा वर्क डन। अब लैम्डा क्या लिए थे अपन, मास पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू वापस डाल देते हैं, तो m/l इंटू जी L²/n² और इंटू 2 था यहाँ, तो ये L² का एक स्क्वायर कट जाएगा नीचे वाले से, और बचेगा एक mgl/2n²। फ्रेम में आया ना ये, हाँ ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, वर्क डन कितना आया, mgl/2n²। अब तुम लोग को अगर बोला कि वर्क डन निकालो, अगर हाफ पार्ट यहाँ से लटका हुआ है, तो तुम लोग क्या करोगे, n की जगह क्या डाल दोगे, हाफ। ठीक है, n की जगह क्या डाल दो, नहीं n की जगह हाफ नहीं 2 डाल दोगे, सॉरी। ठीक है, अगर तुम लोग को बोला कि हाफ पार्ट लटका हुआ है तो n की जगह क्या डालोगे, 2 क्योंकि ये 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके अब n2 डाल दोगे, क्या बोलेगा, तो हाफ पार्ट लटका हुआ है, तो n2 डाल दोगे तो ये mgl/8 आ जाएगा इस फॉर्मूले से अपन कोई भी ऐसा क्वेश्चन निपटा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का जेई वाला है। ये एक फोर्स है F इज इक्वल टू -KYi प्लस XJ। ठीक है, X ऑन ए मूविंग पार्टिकल, फाइंड वर्क डन। वर्क डन निकालना है, कोई पार्टिकल A से B जा रहा है, B से C जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू dx, तो तो ds कितना दिया है, dx i कैप
प्लस डी वाई जे कैप दिया है क्या? हाँ, तो फोर्स कितना है? माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप, ठीक है, इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अब जो है ए से बी में देखता हूँ मैं, तो ए से बी में क्या चेंज हो रहा है? 0 से ए एक्स चेंज हो रहा है, तो वाई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वाई 0 है और चेंज नहीं होने के कारण से डी वाई भी 0 है। तो वाई और डी वाई 0 डालो इसमें, तो ये वाई 0 तो ये भी 0, डी वाई, तो मतलब वर्क डन ए से बी में जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अब बी टू सी में देख लेते हैं। बी टू सी में देखो, y जो है वो बढ़ रहा है लेकिन x कांस्टेंट है। x कितना है? a, और dx 0 है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों डालते हैं तो dx 0, तो ये तो 0 हो गया। तो W2 इज इक्वल्स टू क्या? माइनस के एक्स माइनस ये x की जगह क्या डालूंगा? a डालूंगा, और dy कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? dy जो है चेंज हो रहा है a 0 से a, तो ये माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो है W2 हो गया। अब टोटल वर्क डन कितना आएगा? तो W1 प्लस W1 प्लस W2, तो W कितना हो जाएगा? माइनस के ए स्क्वायर, लो, ठीक है, ये आ गया अपना वर्क डन, ठीक। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप करेंगे। सबका ले लो स्क्रीनशॉट। भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। और देखते हैं यार इस कंसेप्ट को और इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में क्या बोलता है? वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। तो मान लेते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें से वर्क कैसे निकालूं यार? तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, एफ डी एक्स। मान लेते हैं मैं एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं एक्स इनिशियल ये है और एक्स फाइनल ये है। अब इनके बीच में एक स्ट्रिप लेता हूँ मैं, ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लो, ठीक है। इसको ये बोल लेता हूँ, ये एफ है, ये एफ है, ये स्ट्रिप, और ये जो है ये डी एक्स है। तो वर्क डन क्या है? या ये एफ डॉट डी एक्स क्या एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा क्या? एरिया ऑफ स्ट्रिप एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इस एरिया ऑफ स्ट्रिप को मैं इंटीग्रेट कर दूं एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, तो क्या मेरे पास वर्क डन जो है वो एरिया ऑफ एफ डी एस ग्राफ होगा क्या? हाँ, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि वर्क डन क्या होता है? एरिया ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया, ठीक है। अब कुछ जानने वाली चीज़ें, अगर मान लो ग्राफ ऐसे ऐसे बना है, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। ये जो है इसका एरिया पॉजिटिव वर्क डन। अगर ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है तो ये जो है ये नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। और अगर ग्राफ ऊपर से लेके नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स वर्क डन है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, बोथ मिक्स, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें बोला फाइंड टोटल वर्क डन, तो कुछ नहीं करना है, अपने को एरिया निकालना है टोटल वर्क डन के लिए। तो पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ, तोड़ तोड़ के एरिया निकालना है। तो पहले इस ट्रायंगल का निकालता हूँ, सबको बाद में ऐड करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? हाफ
इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितना है 10, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये A1 हो गया। अब ये वाले का, ठीक है, ओ ए का निकाल लिया। अब ए बी के नीचे का एरिया निकालूंगा। ए बी के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा, 20 से 50 है, 20 से 50 कितना है 30, 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 300। ठीक है, अब बी सी के नीचे का एरिया, बी सी के नीचे का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी कि 10 इंटू हाइट 10, तो 50 हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब सी डी के नीचे का एरिया, सी डी हाफ इंटू बेस, नेगेटिव में रहेगा ना क्योंकि नीचे आ रहा है, हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट -10 है, -10 लिख दो यहाँ पे, ये नेगेटिव का हटा दो, तो हो जाएगा -50। सी डी हो गया। अब डी ई का नीचे का एरिया, मतलब डी ई के ऊपर का एरिया, डी ई के ऊपर का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस मतलब 10 इंटू हाइट, तो वही -50 ही आना है। तो वर्क डन क्या आएगा, सबका सम कर दो, -50 -50 50 100 300, तो 100 और ये -50 -50 तो गायब हो जाएगा, तो 350 न्यूटन मीटर आएगा इसका टोटल वर्क डन। समझ रहे हो, तो ऐसे करना था इसको। ठीक, ऐसे ही आते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक, तो होप कि ये लेक्चर पूरा क्लियर होगा, होप कि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। मिलेंगे अब अपन अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय। चिंटू बबलू मिटा दो इसको।